यहाँ आगे भी जगह है। इतना मतलब कितना, 1 डे का फासला है, ज्यादा है। चलो, तुम लोग कुछ थ्योरी में बताए थे क्वेश्चन, याद होगा कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी R1 का स्क्वायर और R2 के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। यही परिधि के अनुपात पूछेगा तो R1 अनुपात क्या होगा, R2। इस पर हम क्वेश्चन भी बनाए थे, क्वेश्चन भी दिखाए थे। आज बस आज एक पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। 11 पॉइंट, 11 पॉइंट नहीं 12 पॉइंट है ना, 12.1। ठीक है। और ये हम सिखाए थे कि ट्रिगो के सहारा लेकर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और इसी का सहारा लेकर हम आगे तुम लोग को क्या बताए थे, वृत्तखंड नहीं बताए थे क्या जी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे ना। अच्छा उधर होगा, चलो कोई बात नहीं। एक नया पॉइंट तुम लोग को समझा रहे, ध्यान से देखना। ऐसे ये क्वेश्चन है, एक प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरी में तुम लोग यूज कर सकता है, कारण के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तुम लोग का ऐसे आएगा। दो वृत्त, दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं, जिसकी त्रिज्याएं, त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। एवं एक बड़े वृत्त, एवं एक बड़े लैंग्वेजेस, एवं एक बड़े वृत्त, वृत्त का परिधि, परिधि इनके, इन वृत्तों, इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, योग के बराबर है। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। R1 और R2 के स्थान पर कुछ ना कुछ होगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि दो वृत्त दिया है, दो वृत्त या तीन वृत्त या चार वृत्त, कितना भी वृत्त से दे सकता है। दो वृत्त दिया है और एक और वृत्त दिया है जिसका परिधि जो है ना, इन दोनों या दो है या चार है, इन सभी वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तब पूछ रहा है, तब आप बताइए कि बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हम ग्राफ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को ग्राफ से समझना बहुत सिंपल है। तरह के दो वृत्त है, हमने दो वृत्त बना लिया और दोनों का वृत्त का त्रिज्या अलग अलग दिया। ठीक है। एक और वृत्त है और एक वृत्त और दिया है क्योंकि इससे बड़ा है। गौर से देखना, इसका केंद्र सपोज ये केंद्र है और ये केंद्र है। दो वृत्त है, ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है। इसका त्रिज्या दिया है R1, इसका त्रिज्या दिया है R2, लेकिन इसका त्रिज्या नहीं पता है। इसका त्रिज्या नहीं पता है तो हमने मान लिया बड़ा R, हमने क्या मान लिया, बड़ा R। ठीक है। रिलेशन क्या बनाया है, आप गौर से देखिएगा, रिलेशन क्या बोला है। रिलेशन ये बनाया है कि जो दो वृत्त, देखिए भाई दो ही वृत्त नहीं हो सकता है, दसों को वृत्त हो सकता है। हमने दो पर थ्योरी यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाएंगे, आप लोग दसों पर लिख सकते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। दो वृत्त का परिधि का योग जो होगा ना, इस वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वृत्त, वृत्त का परिधि क्या होगा, तो सब कोई को पता है परिधि होता है 2 पाई R, होता है ना जी।
2 पाई r। लेकिन r1 है तो क्या लगा दो, r1। यानी अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको C1 लिख दो। परिधि को किससे डिनोट करते हैं, C1। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r1। सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ा वृत्त का, वृत्त बड़ा वृत्त नहीं, सेकंड वृत्त का परिधि क्या होगा, परिधि, तो बताइए आप लोग क्या बोलिएगा, इसको C2 बोलकर क्या बोलिएगा, 2 पाई r2। सही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो प्रश्न बोला है उसके अनुसार, या यहीं पर एक और लिख सकते हो आप लोग लिखना चाहो तो, कि बड़े वृत्त का परिधि, बड़े वृत्त का परिधि जो है वो C ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 2 पाई, क्या ले लेंगे, बड़ा R लेंगे ना जी, 2 पाई बड़ा R। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं, तो हमने क्वेश्चन ही बोला है कि इस वृत्त का जो परिधि है यानी जो C है वो C1 प्लस C2 के क्या है, बराबर है। अच्छा इसी को कभी कभी दे देगा क्षेत्रफलों के योग, इसके जस्ट बाद हम बताने वाले हैं। देखिएगा ये थ्योरी है, ये ऑब्जेक्टिव में काम करता है, अन्यथा आप लोग से जैसे ये पहला दूसरा सवाल ही होगा आप लोग का। देखिएगा क्वेश्चन है इसी पर, ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा हम थ्योरी आप लोग को दे रहे हैं, सब्जेक्टिव आएगा तो आप ऐसे ही निकालिएगा, बड़े वृत्त फर्स्ट वृत्त का परिधि तब जोड़िएगा तब बनेगा। तो अब बताइए इसका वैल्यू कितना है, जल्दी से हमको बता दीजिए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है बताइए तो। इसका वैल्यू 2 पाई बड़ा R। इसका वैल्यू 2 पाई r1। इसका वैल्यू 2 पाई r2। सही है। क्या आप लोग कॉमन ले सकते हैं इसमें 2 पाई, क्या हो जाएगा, r1 प्लस में r2, तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बड़ा R बराबर हमें क्या मिल गया, r1 प्लस में r2। तो जब भी आपसे पूछे कि 2 वृत्त या 3 वृत्त या 4 वृत्त दिया है, इनके परिधियों का योग एक बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या, उनके त्रिज्या का योग कर देंगे, आ जाएगा फटाफट आंसर। जैसे जैसे हम बना नहीं रहे, सिर्फ दिखा रहे हैं। जैसे आप लोग का ये क्वेश्चन, ये तो नहीं क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसी पर है। बोला है कि 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 है, इन उस वृत्त को, इस वृत्त के, उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। सेम है ना, तो डायरेक्ट आंसर लिखना होगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 28, हो गया आंसर। लेकिन ऐसे आप लोग को 2 नंबर में पूछेगा तो थोड़ी बनाएंगे, 2 नंबर में पूछेगा तो जिस तरह से हम प्रूफ किए हैं उसी तरह से बनाना है। ये स्पेशल केस के लिए बताएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसा तो आप लोग तुरंत जोड़कर बता दीजिएगा, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28। देख लो मिला लो, आंसर आ रहा होगा 28। ठीक है ना, तो ऐसा आएगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए। इसके बाद मान लो कि ये तो परिधि के योग बोला है, क्षेत्रफल के योग बोलेगा तब क्या होगा, तो देखिए लैंग्वेज देखिए इसको भी, ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है। अगर पूछे बड़े वृत्त का त्रिज्या, तो छोटे जो जो वृत्त दिया है उनके परिधि उनके त्रिज्या को जोड़ दो, बड़े वृत्त का त्रिज्या मिल जाता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उस तरीका से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे फर्स्ट वृत्त का परिधि, सेकंड वृत्त जैसे ये बनाया है ना, उसी तरह बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तब आएगा लास्ट में, तब 2 नंबर मिलेगा, अन्यथा 1 नंबर कट जाता है। ठीक है ना, तो ये स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए है। लिख दे रहे हैं, ये अप्लाई कब होगा, जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे सेम लैंग्वेज से एक और पूछ सकता है कि दो वृत्त, दो वृत्त जिसकी, जिसकी त्रिज्या r1 तथा r2 है, r1 तथा r2 है, एवं एक बड़े बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है।
दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, के बराबर है। ठीक है, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। क्या सेम क्वेश्चन है, उसमें परिधि दिया है, इसमें क्या दिया है, त्रिज्या। तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं, आप गौर से देखिएगा। फिर से वैसे ही हम डाटा बना रहे हैं। अब इसका त्रिज्या दिया है सपोज R1, का त्रिज्या दिया है R2, और इसका तो मान लेते हैं क्या बबुआ, बड़ा R। और ये फर्स्ट वृत्त है और ये सेकंड वृत्त है, तो बड़ा हम वृत्त बोलेंगे, ठीक है। फिर से वही काम करना है। फर्स्ट वृत्त, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको A1 से डिनोट कर लेते हैं। तो पाई R स्क्वायर होता है ना जी, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, पाई R1 का स्क्वायर। सेकेंड वृत्त का पूछेगा, देखिए अगर 2 नंबर का पूछेगा तो जैसे हम बना रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं ना, वैसे ही बनाना है। सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल। A2 पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, पाई R2 का स्क्वायर। बड़े वृत्त का पूछे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या बताएंगे भाई, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई बड़ा R स्क्वायर। सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो बड़ा ए है इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, ए से। ए जो है A1 प्लस में क्या है, A2। ए जो है A1 प्लस में A2। तो इसका क्षेत्रफल की इसका वैल्यू क्या है, पाई बड़ा R स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। सही है। अब गौर कीजिए, पाई R1 का स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले सकते हैं, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, जो बचा फ्रेश क्या बचा है, तो जो बचा है वो है R स्क्वायर बड़ा R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर और R2 के स्क्वायर। ये बचा है, ये बचा है। और इसी से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ा R बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हैं, इससे भी आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। और इससे भी दिया है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, ठीक है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये नहीं कि हम डायरेक्ट सब्जेक्टिव में लगा देंगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। जब हम सब्जेक्टिव में ये पूछेगा तो इस तरह से क्रम से बनाएंगे, जैसे बनाए हैं ना वैसे ही बनाएंगे, जैसे हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं। लेकिन आ गया कहीं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछेगा, अब 60 तो मिनिमम तो 60 को पूछ रहा है, मतलब 50 नंबर में 60 गो 10 गो एक्स्ट्रा पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इससे, बिल्कुल पूछना भी चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन से। तो ऑब्जेक्टिव इससे आएगा तो हम लोग डायरेक्ट इतना हम लोग करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरह से दिया भी होगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या, उस वृत्त का उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्षेत्रफलों के योग, तो कह रहा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ा आर तुरंत लिखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। क्या लिखेंगे, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, रूट अंडर 8 अच्छा का जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100, 100 का वर्गमूल 10 आ गया। बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। इसी टाइप से ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। जब ये हम सवाल बनाएंगे तो हम क्रम से बनाएंगे जैसे हम प्रूफ किए हैं। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा, सिंपल है। एक बना देते हैं कोई भी, देखिएगा कैसे क्रम पकड़कर बनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, हालांकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम दिखा दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही देगा, देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे ऐसे पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में देगा कि दो वृत्त
जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है एवं बड़े वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के बराबर है, परिधि के योग के बराबर है। तो बड़े वृत्त का बड़े वृत्त का त्रिज्या ये पूछने का ऐसे तरीका है, एक ऐसे पूछ सकता है, यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्षेत्रफल याद कर, ठीक है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है 11, बी नंबर ऑप्शन दे दिया मान लो कि 17, सी नंबर ऑप्शन दे दिया रूट अंडर 61 और डी नंबर ऑप्शन दे दिया सपोज 9। इसमें भी ऑप्शन दे दिया सपोज ऐसे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन दे दिया आपका 121 पाई, सी नंबर ऑप्शन दे दिया सपोज 154 पाई और डी नंबर ऑप्शन दे दिया 9। ऐसे ये दिया, ऐसे ऑप्शन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखना। चलिए एस टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए इस पर तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे। करना क्या है, इसमें तो सबको पता है कि दोनों को जोड़ दीजिए 5, यही ना लिखवाया था जी। परिधि है आर बराबर R1 छोटा R1 प्लस R2, यही ना था। यानी 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कितना होगा 11 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर मीटर ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन में इतना आसान क्वेश्चन दिया था गड़बड़ कर सकता है इस। अच्छा करना था, अच्छा उल्टा हो गया है इसमें, उल्टा हो गया, त्रिज्या इसमें त्रिज्या के और इसमें क्षेत्रफल कर दी, ठीक है। उल्टा ऑप्शन तो दे दिए हैं, तो ये क्या होगा बड़ा आर बराबर R1 प्लस में R2, यानी 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगर त्रिज्या पूछा तब क्षेत्रफल भी पूछ सकता है और क्षेत्रफल देके परिधि भी पूछ सकता है, ये इसका मन है। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, कुछ भी आएगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। तो आपको पता है कि बड़ा आर बराबर होता है रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यही ना होता है जी। 50 25 25 और प्लस में 6 का 36, आप पाएंगे कि 61 हुआ है। कितना हुआ है 61, रूट अंडर कितना 61। अब आप बनाइए, अब बनाइए यहाँ पर ऑप्शन में भी दे देते हैं क्योंकि नॉन नहीं दे रहे हैं, 61 पाई दे दे। अब तो त्रिज्या पता है, अब क्षेत्रफल नहीं पता होगा। आपको पता है कि क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन को एक बार देख भी लेना चाहिए। तो पाई का मान नॉट पुट कर देना, आर का वैल्यू कितना है रूट अंडर 61 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 61 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही जवाब क्या होगा डी। इसका सही जवाब क्या होगा डी। बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन ना। चलिए तो अब हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे है, आप लोग के बुक में क्या दिया है। मेन इसमें जो अगला चैप्टर है 12.2 12.2 3 भी है, 3 भी है 12.2 3 सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा 3 है। लास्ट वाला जो इसका पॉइंट है ना वो सबसे बढ़िया, इतना ना सुंदर ग्राफ दिया उसमें, फिगर बनाया हुआ छायांकित, हर एक क्वेश्चन में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा।
ठीक है, एक पॉइंट थ्योरी में और हम लोग को बाकी है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के बाद हम जैसे ही आएंगे वहां पर ना, जिस चैप्टर में है वहां पर आएंगे तो एक बार थ्योरी समझा देंगे। ठीक है, किसे सकेंद्रीय वृत्त से अगर त्रिज्य खंड काटा जाएगा तब पूछेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। डरना नहीं है, हम लोग जब आएंगे वहां पर हम बता देंगे, कोई इसमें ज्यादा। अब ये रहा पहला सवाल, बन जाएगा, बना लोगे ना? पहला इजी है, दूसरा हम बता दे रहे हैं। दूसरा कैसे? दूसरा भी तो इजी ही है, लेकिन बनाने का तरीका, चलो ये यही बता देते हैं। बनाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो। बनाने का तरीका, 2 नंबर में पूछेगा तब 1 नंबर तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 28 होगा। कितना होगा? नहीं ये वाला है, अच्छा ये तो अब दूसरा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगान का व्यय 5280 यानी 5280 रुपया है। इस खेत की इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय कितना होगा? पहले सुनिए क्या क्वेश्चन बोला है। बाढ़ लगाने का मतलब हुआ कि चारों तरफ से बांध बनाया जाता ना, जिसे हम लोग बोलते हैं कि अरे बगीचा में नहीं लगाया जाता है? क्या बोला जाता है? मेढ़ी नहीं बोल सकते हो, मेढ़ी नहीं बोल सकते हो। अरे बगीचा उगीचा के आसपास नहीं बनाया जाता, गोल थी मिट्टी का पूरा उठाकर बांध होता है ना, उसी को बाढ़ बोला जाता है। लेकिन खेतों में इतना बांध बड़ा थोड़ी ही बनाया जाएगा, मतलब एक काट कर मिट्टी थोड़ा सा ऊंचाई पर, मेढ़ी ही समझ लो। उसका बनाने का व्यय कितना रुपया है? व्यय है इतना रुपया, 5280। और 1 मीटर का कितना है? तो 1 मीटर का है 24। 1 मीटर का बाढ़ बनाने का खर्चा कितना है? 24 रुपया। तो हमको क्या पता, अच्छा बाढ़ कहाँ बनाया जाएगा, बांध कहाँ बनाया जाएगा? किसी भी खेत के चारों तरफ बनाया जाएगा ना, ये नहीं कि खेत के अंदरों बनाया जाएगा क्या, नहीं। चारों तरफ से घेरना है तो चारों तरफ खेत के बाहर किसी दूसरे के खेत में बनाएंगे? नहीं, अपना ही खेत में जहां तक जमीन है। जैसे मान लो कि बोला है वृत्ताकार खेत है, तो ऐसे हमने बना दिया। ऐसे ये वृत्ताकार एक खेत है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं कारण के क्वेश्चन बड़ा होगा। ये वृत्ताकार खेत है, और देखिए ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ये हम लोग का खेत का क्षेत्रफल है। लेकिन जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना चारों तरफ से, वही हम लोग का खेत का क्या है? बाउंड्री है। और उसी बाउंड्री पर बनाना है बाढ़, यानी बांध बनाना है। उसी बाउंड्री पर क्या बनाना है? बांध बनाना। ठीक है, क्या इस यहां पर बांध बनाइएगा क्या? मान लो कोई यहां पर बांध बना लेगा? नहीं, यहां पर बांध नहीं बना, ये दूसरे का खेत है। इसी पर बांध बनाना है, इसी पर बांध बनाना है जी, इसी पर बांध बनाना है। तो बताइए कि बांध कहां पर बनता है, बस यही लॉजिक हमको साफ करना है। परिधि पर, कहां पर बनता है? परिधि पर। परिधि पर बांध बनाना है, बना लीजिए। लेकिन खर्च दिया है, परिधि निकल जाएगा तो मैं कामे हो जाएगा, क्योंकि इसका त्रिज्या निकल गया। जो चाहिए तुम ज्ञात कर सकते हो। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इतना हम लोग को पापड़ बेलेंगे, त्रिज्या निकालेंगे कैसे कैसे, ध्यान से देखो। क्योंकि यहां लिखेंगे, चूंकि चूंकि 1 मीटर मीटर बाढ़ को बनाने में लगा व्यय कितना रुपया लग रहा है व्यय? है 1 मीटर 24 रुपया। कितना रुपया? 24 रुपया। तो अगर हम पूछ दे कि 1 मीटर बाढ़ बनाने के लिए 24 रुपया लग रहा है, तो अगर हम पूछ दे कि 5280 रुपये में, जैसे एक कलम का दाम है, सुनिए क्वेश्चन ऐसे समझिए, एक कलम का दाम है सपोज 10 रुपया। कितना रुपया? 10 रुपया। बताइए कि 100 रुपया में कोई वो कलम खरीदिएगा? 10 गो। या एक कलम का दाम है 5 रुपया, तो 100 रुपया में कितना कलम खरीदिएगा? 20 गो। कैसे पता है? क्योंकि इसमें हम भाग कर देंगे तो आ जाएगा इसका क्या? संख्या। तो हमें अगर खेत का परिधि चाहिए, हमें क्या चाहिए? खेत का परिधि। तो हम लिखेंगे खेत का परिधि, खेत का परिधि चाहिए, क्योंकि परिधि पर ही बनता है बाढ़। तो हमें क्या ज्ञात करना? टोटल व्यय, टोटल व्यय यानी कुल कुल व्यय, अब बटा में 1 मीटर का व्यय। ठीक है, टोटल व्यय कितना है? तो 5280। 1 मीटर का कितना है? 24। और इतना मीटर पाया जाएगा आपका वृत्त का परिधि। चलिए भाग कर कीजिए, भाग कीजिएगा तो आएगा। तो भाग करते हैं, कटाते हैं, 6 से कटाते हैं, 6 से कटा देते हैं। 6 चौका 24,
और 24 से ही कट जाएगा पूरा कट जाएगा। तो 6 से कटाए तो 6, 9 पचे 45, 8 7 48, हाँ 8 छक 48। ठीक है, 4 बचा, 8 छक 48। फिर 4 से कटाइए, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें खेत का परिधि कितना आ गया? तो खेत का परिधि का सूत्र रख दीजिए 2 पाई r बराबर कितना आ गया? 2 2 0 आ गया ना इतना मीटर। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? हम भाग किए तो किस, अच्छा जो पैसा लगाया है कहाँ पर लगाया था? खेत के परिधि पर ना हम बांध बनाए हैं। तो हम जो भाग किए तो खेत का क्या मिल जाएगा? परिधि। खेत का परिधि मिल जाएगा, तो परिधि मिल जाएगा, तो यहाँ पर परिधि का सूत्र रख दिए 2 पाई r। अब यहाँ पर रखिए 2 × 22/7। जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक 22 बटे क्या रखिएगा? 7। और इंटू में आर का वैल्यू तो नहीं पता है, यही पता होता तो हम थोड़ी इतना काम करते हैं। तो ये कट जाएगा 22 10 बार में, और इससे कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। तो आर बराबर हो जाएगा 7 5 35। तो खेत का जो त्रिज्या है कितना पता चल गया? 35। कितना पता चल गया बबुआ? 35 मीटर। अब बोला है खेत के अंदर जुताई करना है, तो खेत के, अच्छा जोतना है खेत को तो परिधि को जोतिएगा। बांध बना है उसको भी जोत दीजिएगा, नहीं परिधि को छोड़कर, यानी उसके क्षेत्रफल, यानी रेड भाग जो दिख रहा है ना, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो उसका क्षेत्रफल बताना है तो ठीक है, हम बता देते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। यानी पाई का मान क्या रखिए? 22/7। आर का वैल्यू 35, स्क्वायर कीजिएगा 35, ऐसे 35 को 35, 7 5 35, 22 5 110, और 110 × 35 आप कीजिएगा, ये हो जाएगा 3 5 3 8 3, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो क्षेत्रफल आ जाएगा 385 पर 10 इतना मीटर है इसको। यानी पूरा क्षेत्रफल कितना आ गया? 3850 मीटर स्क्वायर। अब व्यय ज्ञात, अब देखो पाई का मान दिया भी है 22/7, इसमें दिया है ना। कह रहा है कि खेत की जुताई का खर्च व्यय बताना है, जबकि अब यहां पर लिखेंगे चूंकि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने में जोतने जोतने का व्यय व्यय कितना है? तो 0.50 रुपया, यही ना जी? ठीक है, कितना क्षेत्रफल है? कितना खेत जोतना है? 3850 मीटर स्क्वायर खेत, ऐसे आप लिख लीजिएगा, हम ऐसे कर रहे हैं। तो 3850 × 0.50, पॉइंट उड़ा दीजिए, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 2, और 2 से कटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 19 दूनी 8, सही है ना? 19, ये 2 दूनी 4 और 5, यानी कितना रुपया आ गया बाबा? 19,925 रुपया। देखिए आंसर, 1925 रुपया। खेत जोतने का व्यय कितना है? 1,000। ये उदाहरण है बबुआ, ठीक है ना? ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर फर्स्ट है, पहला उदाहरण, ठीक है ना? तो इसके खेत का जोतने का व्यय कितना आ गया? जोतने का व्यय आ गया 1925 रुपये। ठीक है, आगे बढ़े। ये पहला उदाहरण खत्म। उम्मीद है कि दूसरा जो पहला दूसरा क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, खत्म कर दे रहे हैं, बन जाएगा ना ये? दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है ना? तो यहां से हल करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, है छोड़ दे। ठीक है, लिखिएगा फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद आप फर्स्ट वृत्त पहला दूसरा बन जाएगा, इजी है, ये भी होमवर्क है, क्योंकि इसका तो थ्योरी हम प्रूफ करके दिए हैं। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर फिगर दिया है। क्या दिया है? फिगर। हमको ये एक बार बुक दो दो, ताकि हम फिगर बना लें कि फिगर कितना
पहले वाइट दिया है? कर लेते हैं वाइट। दूसरा ब्लैक है। ब्लैक है। ऐसा देखे होंगे जरूर। सीखता है चलाने के लिए यहाँ पर। तीसरा है ब्लू। तीसरा क्या है? चौथा रेड है। एक और है भाग। दिख रहा है जी? हम्म, नाम लिख देते हैं। जो जो दिया है हम एक ही इसमें से सब क्वेश्चन नहीं बनाने वाले हैं। यहाँ पर दिया है वाइट। यहाँ पर यहीं पर लिख देते। नहीं समझ में आ रहा है, चलो ब्लैक से लिखते हैं तब समझ में क्या नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, ये भी सही है। समझ में आ रहा है ना कलर? हाँ तो कलर है तो ठीक है, तब समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है? आप सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति इतना देखिए, आकृति आप देखिए उसमें जो भी दिया है इसका व्यास दिया है, गोल्ड का व्यास दिया है। इसका व्यास दिया और थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। इसका व्यास दिया है। इसका व्यास पता है कितना दिया है? लिख देते हैं यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर, ठीक है। दिख रहा है ना 21 सेंटीमीटर। और इसका जो चौड़ाई है, इसके बाद वाला चौड़ाई, ये चौड़ाई दिया है 10.5। ये भी चौड़ाई 10.5। और ये भी चौड़ाई 10.5। और ये भी चौड़ाई कितना दिया है? 10.5। ठीक है ना, सेंटीमीटर। सब में सेंटीमीटर। ठीक है। बोला है कि आप बताइए प्रत्येक पांचों पांचों भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अलग अलग। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से। हम सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, याद होगा तब। तो सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल से बना सकते हैं इजी तरीका से। तो पहले गोल्ड भाग का तो सबसे इजी है। गोल्ड भाग का निकालना। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल ये सबसे इजी है, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालना। पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद उसका निकालेंगे। पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। थोड़ा लंबा है लेकिन डरना नहीं है। तो आर बराबर हो जाएगा 21/2। 21/में क्या हो जाएगा? 2। मन करे तो 10.5 यूज कीजिएगा, नहीं मन करे तो मत यूज कीजिएगा। हम जो जरूरत पड़ेगा वहां पर। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एकदम सिंपल है। तो पाई का मान 22/7 रख, बोला नहीं ना, 22/7। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 21/7 और 21/7। एक सॉरी सॉरी, 21/2 दो है। 21/2 और 21/2। ये खत्म। ये और ये खत्म। खत्म हो गया तो कितना हो गया? 17 का 21। 2 से हो जाएगा 11। 2 से कितना होगा? 11। अब नहीं कटेगा। 11×3 = 33। 11×3 = 33 गुणे 21। अब बट्टा में 2 गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा
21 या 63, यानी ये हो जाएगा 693/2। अब भाग कीजिएगा तो 3 3 दूनी का 6, और ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12.5 सेंट। ये गोल भाग का क्षेत्रफल है। एक भाग का तो काम हो गया, 5 बार ऐसे निकालना है, 5 बार। दूसरा, अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं ब्लू भाग का। किसका? ब्लू, अच्छा रेड है, रेड भाग का। तो रेड भाग यही है ना जी। तो रेड भाग का यहाँ से बड़ा त्रिज्या आप ज्ञात कीजिएगा तो पता है कितना होगा। अगर बड़ा त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ पर एक बना देते हैं, ये है गोल्ड भाग। ये क्या है? गोल्ड भाग का त्रिज्या 21 में क्या है? 2। ये है रेड भाग, है ना। ये रेड भाग है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 10.5 है, ये भी 10.5 है, तो क्या 21 हो जाएगा पूरा? हो जाएगा ना। ठीक है, बड़ा आर अब यहाँ से निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा पुनः पुनः अब दूसरा निकालने जा रहे हैं रेड भाग का। रेड भाग, रेड भाग में बड़ा आर और छोटा आर निकलता है, सेकेंडरी वृत्त से निकालते हैं। बड़ा आर कितना है? तो 21 है, और छोटा आर कितना है? तो 21 में क्या है? 2 है। अरे ये छोटा आर है, ये छोटा आर है, ये क्या है? बड़ा आर है। अब हम गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, तो देखिए तो, नहीं रेड भाग का, रेड भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्र पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। याद आ रहा है? पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसी को दूसरे सहारा से भी बना सकता है, आर बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर। वहां से भी वही ठीक है, वही तरीका ठीक है, उसी को यूज करो। हमको लग रहा है कि बेहतर से बन जाएगा। पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, फिर बड़ा आर माइनस छोटा आर। अरे आर स्क्वायर का हम फॉर्मूला लिख दिए। पाई का मान 22/7 है, और बड़ा आर का 21 है, प्लस 21/2 है, फिर 21 है माइनस 21/2 है। ठीक है, 22/7 तो हो ही जाएगा, और ये हो जाएगा 21 दूनी 42। 42 21 कितना हो जाएगा? 42 21 63, 63/2। और ये हो जाएगा 21 दूनी 42, 42 ये हो जाएगा 21/2, 21/2। ये 7, ये हो जाएगा 7 17 का 21 कट गया, और यहाँ से 11 हो जाएगा। अब जो बचा है यहाँ पर लिख देते हैं। तो 11 या 33 गुणे 63, अब बटा में अब गुणा कर दीजिए। 33 63 में 33 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36 18, 9 18, ये हो जाएगा 9, ये होगा 17, और ये हो जाएगा 9 10, और ये हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा जी? तो आएगा 2000, 2079 है, 79 या बट्टे में। तो भाग कीजिए तो 1 0, 3 दूनी 6, 9 9 दूनी 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है किस भाग का क्षेत्रफल? ये है रेड भाग का क्षेत्रफल। इसी तरह किसका क्षेत्रफल चाहिए? ब्लू भाग का। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो हटा देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं, समझ में आ गया ना। अब देखिए एक और भाग निकालते हैं, उसके बाद आप लोग निकालिएगा। एक और भाग निकाल लेते हैं, तो ध्यान से देखिए अब क्या लिखने जा रहे हैं। पुनः पुनः किस भाग का चलते हैं? अब है ब्लू भाग, ब्लू है ना जी। ब्लू भाग का क्षेत्र, ब्लू भाग, ब्लू भाग में बड़ा आर छोटा आर। बड़ा आर कितना है? तो बड़ा आर आप लोग का कितना होगा? तो 21 पहले से है। अब सोचो कि एक और इसमें बढ़ गया, बढ़ गया ना जी। और यहां से यहां तक छोटा आर हो जाएगा, तो 21 है, और फिर यहां से यहां जोड़िएगा तो 10.5 जुट जाएगा। तो यहां तक तो 21 हो ही जाएगा, 21 हो जाएगा। बड़ा आर छोटा आर का 21 मान होगा, लेकिन यहाँ पर होगा 21 प्लस में 2, 21/2 यानी 10.5, वही दिया है 10.5। 10.5 को 21/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 63 में क्या चीज? 2। हाँ थोड़ा सा गुणा भागा है, गुणा भागा है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? अब अगला देखो, इसमें लिखेंगे क्या? लिखेंगे ब्लू भाग का, ब्लू भाग का ब्लू भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, और पाई मतलब होगा बड़ा आर माइनस छोटा आर। पाई का मान क्या रखिएगा? 22/7। और यहाँ पर बड़ा आर का मान कितना है? बड़ा आर 63/,
63/2 और प्लस में 21, और यहाँ हो जाएगा 63/2 माइनस 21। ठीक है, अब क्या होगा, तो 22/7, और यहाँ पर जोड़िएगा 21 दूने 42, 42 आप जोड़ देते हैं तो 63 42 कितना हो जाएगा, 5 10 105, 105/2 गुणे, और यहाँ 21 दूने 42, तो 21 में क्या हो जाएगा, 21/2 आ गया, ये कट गया, ये हो जाएगा 7, और ये कट जा, ओहो 7 से कटा रहा है तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11। जो फ्रेश बच्चा है वहाँ यहाँ पर लिख देते हैं कितना बच्चा है, तो बच्चा है एक 33 × 105, अब बट्टा में अब भाग गुणा कर लीजिए, तो 105 को 33 से गुणा करते हैं, 5 × 15, 3 5 1 3, ये हो जाएगा 5 6 4 3, यानी 34 65 बटा में 2, भाग कीजिए, भाग कीजिएगा, 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते चलिए, ये हो गया किसका, किस भाग का क्षेत्रफल, ब्लू। तो क्या ब्लैक और व्हाइट का अब नहीं निकाल लीजिएगा, सेम ऐसे ही बढ़ते जाएगा, निकाल लीजिएगा, सिंपल है, बन जाएगा ना। तो ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा गुणा है, लेकिन इतना भी बड़ा गुणा नहीं है कि क्षेत्रमिति से तो आसान ही है, जो आया था बेलन शंकु शंकु का चिन्ह उससे तो आसान है गुणा भागा सबसे ज्यादा। अच्छा, सांख्यिकी में, सांख्यिकी बोल रहे हैं, क्षेत्रमिति में वो शंकु अंकु आया था, और सांख्यिकी में आया था माध्य माध्यक बहुलक, याद पड़े कितना डेंजर था ना। तो उससे तो सब इतना 10 क्लास में गुणा करना तो के लिए तो आसान होगा। ये क्या क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव ये बना देते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। टाइम क्या लगे, टाइम वो नहीं ना है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। करेक्ट, इसमें से सही उत्तर बताना है, और आप उत्तर दिए हैं तो उसका सही जवाब क्या है। तो दिया है कि परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक, चूंकि परिधि का क्षेत्रफल कभी जीवन में बराबर नहीं होगा, इसलिए बोला है संख्या रूप से बराबर है, एक्चुअल में बराबर नहीं है। लेकिन आया है मान लो कि 10, तो परिधि भी आया है कितना 10, तो संख्यात्मक रूप से बराबर है, लेकिन बराबर नहीं होता है। आप लोग को पता है क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर होगा, और परिधि या परिमाप क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा। तो हम क्षेत्रफल और परिधि बराबर करते संख्यात्मक रूप से। तो यहाँ पर क्षेत्र डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव जैसा बना रहा है, पाई 2πr, इधर हो जाएगा πr²। यहां से ये खत्म और यहां से ये खत्म, तो कितना आ गया, r बराबर, r बराबर कितना आ गया 2 मात्रक, यानी r का वैल्यू कितना आ गया 2 मात्रक। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, 2 मात्रक का क्या, यहां पर जो बनाए है वो गलत है। ये क्षेत्रफल और परिधि हम पहले से ही बोल रहे हैं कि ये बराबर नहीं होता है, लेकिन बोला है कि संख्यात्मक रूप से बराबर, एक्चुअल में बराबर नहीं है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो बोल रहा है, देखिए एक आप लोग ऐसे पहेली आप कोई भी गणित में पूछा होगा कि कौन ऐसी संख्या है जिसे जोड़ने पर और गुणा करने पर समान आ जाए। कौन ऐसी संख्या है, एक ही संख्या ही है जिसे जोड़िएगा और गुणा कीजिएगा तो सेम आएगा। तो 2 एक ऐसी संख्या, क्योंकि एक भी लीजिएगा तो 1 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 1 गुणे 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी गलत है। लेकिन 2 लेते हैं तो 2 + 2 कितना होता है 4, और 2 × 2 कितना होता है 4, इसलिए इसका आंसर 2 ही होगा। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इस नियम को फॉलो करे। तो क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिधि बराबर होने का मतलब है, एक्चुअल में बराबर नहीं होता है, बराबर होने का मतलब संख्या रूप से बराबर है। तो r का वैल्यू कितना आ गया 2 मात्रक, तो इसका सही जवाब क्या है 2 मात्रक। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास इतना है और कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से भी आई है, ये पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है 2-3 बार पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा भी आई तो इसको टाइम लेकर हम बताएंगे। ऐसे हिंट दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं आप लोग को, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, हिंट दे देते हैं। देखिए पहिया ऐसे है,
अब पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। कितना? तो पहिए के व्यास से हम एक चक्कर में ज्ञात कर लेंगे कि एक चक्कर में कितना मीटर चल रहा है। तो एक चक्कर में इसका वृत्त का परिधि होगा, वृत्त का परिधि ये पाई डी वाला से निकालिएगा। क्या जरूरत है यार निकालने का? तो पाई डी से निकल जाएगा, पाई डी से निकल जाएगा वृत्त का परिधि, कुछ भी आएगा ना वृत्त का परिधि। अब सुनिए, एक घंटा में, एक घंटा में कितना चल रहा है? तो एक घंटा मतलब 60 मिनट में कितना चला? 66 किलोमीटर। और ये मीटर में है, ये नहीं सेंटीमीटर में है। किसमें है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ज्ञात करने जा रहे हैं 60 मिनट में अगर इसको मीटर में ज्ञात करेंगे तो 66 गुणे 1000 कर लीजिएगा मीटर में। उसके बाद यहीं पर रुकना नहीं है, फिर 60 में 1000 होगा। ठीक है, अभी मीटर में हुआ, सेंटीमीटर में बदलना है। 60 मिनट में क्या लिखिएगा? तो 60 मिनट में और आपको 100 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 66 गुणे 1000। तो पहले से और 2 जीरो बढ़ा देंगे सेंटीमीटर। भैया क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है? सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में तो या तो इसको बदलो या तो इसको बदलो। हम इसको, अब इसको नहीं बदले तो इसको बदल दे रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट नहीं 10 मिनट का निकालते हैं, 10 मिनट का। तो देखो 6वां भाग है, या 1 मिनट का निकाल लो ना, ज्यादा दिक्कत है तो 1 मिनट का निकाल लो। 66 गुणे 3 गो 2 5 गो जीरो, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब बटा में कितना हो जाएगा? 60। 10 मिनट का निकालना है। देखो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 10 मिनट का निकालना है ना। तो 10 मिनट का निकालिएगा तो 66 गुणे ये हो जाएगा 5 गो जीरो, अब बट्टा में 60 गुणे 10। इससे तो ये कटा दीजिएगा और इससे ये कट जाएगा 11। तो फ्रेश बचेगा क्या? 10 मिनट में, 10 मिनट में कितना चला? तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 11 पे क गो जीरो? 5 गो। इतना सेंटीमीटर चला। तो कह रहा चक्कर बताइए एक तो सोचो, एक और जीरो छूटा है ना। ठीक है, सोचो कि 10 मिनट में इतना मीटर चला है, इतना सेंटीमीटर चला है, तो एक चक्कर में कितना चला होगा? तो एक चक्कर में यहाँ परिधि निकालिएगा ना, परिधि से भाग कर दीजिएगा, चक्करों की क्या आ जाएगा? संख्या। इजी है, बन जाएगा। अरे इतना तो हिंट दे दिए, मतलब बन ही गया है, सिर्फ सिस्टोमेटिक ढंग से लिखे नहीं है, बन गया है। जैसे मान लो परिधि कितना आएगा? 22/7 गुणे पाई का मान कितना है? 80। ठीक है, तो 22 गुणे 80 या बटे में 7, इसी से भाग कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। कितना है? 22 गुणे 80 और गुणे में 7। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को हटा देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 11 से कटाओ तो 11 यानी 1000। ठीक है ना, नहीं 1000 नहीं, 10,000 एक और जीरो है। ठीक है, तो ये 11 दूनी 22। अब 8 से कटाना है, 8 से कटाना है तो 8 से कटाओ, 8 से कटाते हैं या 2 से कटा देते हैं, पहले 2 से कटा दो, 5000 5000। अब 8 से कट जाएगा, कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, कट जाएगा। 8 से कटाए, कटेगा ही। 8 से कटाओ तो कितना बार में कटेगा? तो 8 48, 8 48, 8 48 2 जीरो, 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, 8 पचे 40। देखो आंसर आ रहा होगा, 125 चक्कर चलेगा। कितना चक्कर? नहीं आ रहा है? अच्छा अरे 7 से गुणा भी करना है, सॉरी, 7 से गुणा करो। 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, 14 3, 14 3 17 और 7 42, इतना आएगा 43 75 आएगा। देख लो एक बार आंसर, देख लो, देख लो आ रहा है ना। तो हम रफली बनाए हैं, नहीं बनेगा तो कल हम बढ़िया से बना देंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। अरे बन तो गया, आंसर तो आ गया, बना दिए पूरा, बस सिस्टम से लिखे नहीं है। लिख ही देना चाहिए, इतना तो समझा ही दिए तो लिख ही देना चाहिए था। झूठ मूठ का बना लेना, ठीक है ना, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, क्या करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, यही क्वेश्चन, और क्वेश्चन है जी? अब नहीं क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन है, तो खत्म हो गया ना।